सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। और जो लोग भी हमसे प्रैक्टिस सेट 1 में नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज़ वो वाला प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस किया था। सो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे इस वाले प्रैक्टिस सेट में। सो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना, इफ़ करंट इन 3 ओम, जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें करंट आ रहा है 1 एम्पियर का, देन व्हाट विल बी द करंट ऑफ आई। जो आई करंट हम लोगों ने एंटर करवाया यहाँ पे, जो एंटर हुआ है वो कितना है। ठीक है, जो 3 ओम का प्रतिरोध है भाई उसमें 1 एम्पियर की धारा आ रही है, तो बताना धारा आई का मान क्या होगा। आई धारा जो कि यहाँ से प्रवेश हो रही है, यहाँ से एंटर हो रही है। चलिए आपके पास कुछ समय हम आपको देंगे 10 सेकंड का, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए, जिसको पैरेलल सीरीज़ का कॉन्सेप्ट पता होगा वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम्स अप। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको सर्किट ये वाला, जिस यहाँ से आई जो है एंटर कर रही है और जो 2 पार्ट्स में बढ़ रही है। चलिए एक है 1 एम्पियर, दूसरा मान लेते हैं हम यहाँ पे I2 है। ठीक है, सो आई की वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर प्लस I2, क्योंकि भाई जो आई है वही तो बटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2 जगह। सो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, हमें पता होता है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है सीरीज और पैरेलल का। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं R1 और R2, ठीक है, यहाँ से करंट गया है कुछ भी तो यहाँ से बट गया 2 जगह। देख बताऊँ मैं आपको, जो इस वाले रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज यानी कि वोल्टेज होंगे वही वाले इस वाले रेजिस्टेंस पे वोल्टेज होंगे। ठीक है, यानी कि वोल्टेज सेम होते हैं अगर 2 रेजिस्टेंस या फिर 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में। ठीक है भाई, और अगर यही सब सीरीज़ में होते हैं तो सब में करंट सेम होता। करंट जो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई, यानी सब में आई फ्लो होता। बस इसी को हमें इसमें अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। सो हम निकालते हैं V1 वाला, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस 3 ओम वाले का, तो आई की वैल्यू 1 है इंटू 3। सो V1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 वोल्ट। अब जो ये वाला V है, इस पे जो V है 3 वोल्ट, वही यहाँ पे होगा 3 वोल्ट। ठीक है, सो हम इसके लिए जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू आई क्या है I2 इंटू आर क्या है 6। सो V1 और V2 सेम होंगे क्या, ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो V2 की वैल्यू भी 3 होगी। सो I2 इंटू 6, सो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.5। ठीक है, अब निकालना क्या हमको I, तो I की वैल्यू 1 प्लस I2 यहाँ से तो 0.5। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1.5। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, अर्थिंग इज़ यूज्ड इन हाउस टू। जो घरों में अर्थिंग लगाते, हाँ जो हम लोग लगाते हैं उसका उपयोग क्या होता है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो टाइम्स अप। सो हम लोग जो घरों में अर्थिंग का यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए। ठीक है, उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए जो अर्थिंग क्या वो करता है, मान लो कोई भी हमारा अप्लायंस है यानी कि कोई भी विद्युत उपकरण है, अगर उसमें हाई वोल्टेज करंट आ रहा है यानी कि उसकी बॉडी में भी करंट आता है, तो अगर हम उसको अर्थिंग से जोड़ देंगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो अर्थ में चला जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको अर्थिंग करते हैं। ठीक है, इसको क्यों करते हैं, जो उपयोग करता है उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, 2 पैरेलल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैं। ठीक है, बियर करंट इन सेम डायरेक्शन दे आर। देखिए हमारे पास 2 तार हैं, पूछा जा रहा है अगर दोनों में समान दिशा में एक डीसी क्या है फ्लो हो रही है, यानी कि दिष्ट धारा बह रही है, तो दोनों तार के बीच में क्या होगा भाई, एट्रैक्शन होगा या फिर रिपेलिशन होगा। फटाफट से बताइए 10 सेकंड में। देखिए EMI का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ईजी है। देखिए अगर आपको दिया हुआ है 2 वायर हैं, अगर उनमें दोनों में सेम डायरेक्शन में अगर हमारी करंट फ्लो हो रही है डीसी, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। अगर 2 वायर हैं उन दोनों का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, दोनों के बीच में रिपेल यानी कि प्रतिकर्षण होता है। ठीक है भाई, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। सो हमारा कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये क्या है दोनों सेम डायरेक्शन में बह रही हैं, तो कौन सा नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ओके, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी कि अट्रैक्शन करेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो ओवेनिस्ट कोड होता है वो क्या होता है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको बताइए। ओके, सो टाइम सब देखिए, जो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, उनकी जो सबकी चाल होती है यानी कि स्पीड, वो सबकी सेम रहती है, सेम। ओके, सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है हाउ होस एसी सप्लाई इन इंडिया। जो भारत में जो घरों में बिजली आती है उसकी जो क्या वोल्टेज कितना होता है और फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, फटाफट से बताइए 10 सेकंड में। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पूरी फिजिक्स में। सबको पता होता है अपने घर में कितने वोल्ट की जो वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखिए टाइम सब, सो बताऊँ मैं आपको, हमारे घर में जो भी वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का जो फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है हमारे घर में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये काफ़ी कॉमन है, ये एकदम जीएस का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हर किसी को आना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है अ कैपेसिटर हैज़ कनेक्टेड इन एसी सर्किट ऑफर अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। एक जो संधारित्र एसी परिपथ में 50 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है भाई। इससे डीसी में प्रयोग करने पर अगर इसमें डीसी कनेक्ट कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, फटाफट बताइए। इसके आपके पास 10 सेकंड है। छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस उसी से हो जाएगा। ओके, सो टाइम सब। हमें पता होता है कि संधारित्र के कारण जो प्रतिरोध होता है यानी कि एक्स सी कितना होता है, 1/ओमेगा सी होता नहीं होता। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू सी। अब देखिए जो डीसी है, डीसी में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि दिष्ट धारा है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल चलती है सीधे सीधे, ठीक है भाई। इसमें और ये तो डीसी है और एसी कैसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रिक्वेंसी होगी ज़ीरो होगी, तो यहाँ से एक्स सी की जो वैल्यू होगी हमारे पास 1/0 यानी कि इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अगर यहाँ डीसी में हम लोगों ने यूज़ कर दी डीसी इसमें, तो जो आर का मान होगा वो होगा इन्फाइनाइट, जो इसका प्रतिरोध होगा वो इन्फाइनाइट होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, एक हमारे पास तार है एल लंबाई का और उसमें जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है वो आर है। नाउ इट्स फोल्डेड, जो हमने इसको मोड़ दिया है और उसका जो लंबाई है आधी कर दी गई है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक तार था हमारे पास, को हमने मोड़ दिया है और उमेट दिया है, तो उसकी लंबाई कर दी आधी, तो तार का नया प्रतिरोध। देखिए हम लोगों ने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे R क्या रेजिस्टेंस है, एल लंबाई है और ए क्या है, एरिया है, और जो रो क्या रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे। अब देखिए जब तार पहले था तो आर मान ली हमने, आर था उसका रेजिस्टेंस और एल लेंथ थी और ए एरिया था, इसको मानते हैं पहला इक्वेशन, ठीक है। अब जब आर हमने मोड़ दिया है, तो जो तार मोड़ दिया है तो क्या आर को R1 ले लिया, जो उसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, जबकि जो रो है वो सेम रहती है, क्योंकि वो क्या होता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, जो मटेरियल तो सेम ही है भाई उसका। तो एल क्या कर दी, L/2 कर दिया हम लोगों ने। ए क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, क्योंकि जब उसको मोड़ देंगे आधा कर देंगे तो उसका जो, देखिए जो ए होता है ना वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ना, कि ये होता है, ये होता है, ये वाला ए होता है, ठीक है, ना कि पूरे तार का, ठीक है। सिर्फ जो होता है ना अनुप्रस्थ काट, उसका हम एरिया लेते हैं, तो ये इसका 2A हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे R/R1, तो हमारे पास आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा जब करेंगे, तो ये से कैंसिल, एल से एल कैंसिल और ए से ए कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1/4 ना के 4 आएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, कोई नीचे है तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो क्या होगा, जो R1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R/4, यानी कि उसका बट्टे 4 हो जाएगा भाई। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, याद रखना इसको फॉर्मूले को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या दिया है, जो फ्यूज़ वायर होता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में घरों के लिए, वो किसके लिए कार्य आता है। जो घरेलू वायर में हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं
वो क्यों यूज़ करते हैं? आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से ऑप्शन देख के आंसर मारिए। ओके, टाइम्स अप। सो देखिए, जो फ्यूज़ होता है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य उपकरणों की सुरक्षा करना होता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट होगा। देखिए, हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें पूछा गया था कि भाई जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, बताओ मैं आपको, एक क्वेश्चन था। यार कहाँ चला गया वो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा यार। चलिए बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन था कि घरों में हम लोग अर्थिंग यूज़ करते हैं, वो किसके लिए करते थे हम लोग? उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए। बट यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है आपको जो घरेलू वायर हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? वो करते हैं हम लोग उपकरणों की सुरक्षा के लिए, ना कि उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता के लिए क्या करते थे हम लोग? घरों में करते थे अर्थिंग का यूज़। बट यहाँ पे क्या है? फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ किसके लिए यूज़ होता है? उपकरणों की सुरक्षा के लिए। फ्यूज़ उपकरणों की सुरक्षा के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन 6 ओम रेजिस्टेंस इज पी। ओके, यहाँ आई गलत है, तो यानी कि जो 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पी है। व्हाट विल बी द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 ओम? 2 ओम में कितनी पावर जाएगी? ठीक है, बस ये बताना है आपको। इसकी मान लेते हैं P2। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए 10 सेकंड्स में। ओके, सो टाइम तब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए 1 और 2 ओम जो है सीरीज़ में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 ओम, नीचे क्या हो जाएगा? 6 ओम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था? I1 गया था इधर ऊपर, I2 नीचे गया था। ये था ना I1 I2 दिया है, ये I1 और ये I2। ठीक है, अब देखिए हमें पता होता है जब भी कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलली लगे हुए होते हैं, यानी कि सेट होते हैं, तो उन दोनों का वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है भाई। अगर मान लो इसका V1 है, इसका V2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? V1 का जो वोल्टेज है वो V2 होगा, दोनों सेम होंगे क्योंकि ये दोनों किस में लगे होंगे? सीरीज़ में। सो V1 क्या है? I1 R1, तो I1 की वैल्यू I1 है, R1 की वैल्यू 3 है, I2 की वैल्यू I2 है, R2 की वैल्यू है 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? I1 इज इक्वल्स टू 2I2। ठीक है, आ गया इतना। अब देखिए हमारे पास आया I1 इक्वल्स टू 2I2। अब हमें पता है यहाँ से ये कि I इज इक्वल्स टू क्या है? I1 प्लस I2। भाई जो I यहाँ से गई थी, जो वाली क्या है? I1 प्लस I2। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? जब I1 की वैल्यू रखेंगे इसमें समीकरण में, इस वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी 3I2। ठीक है, I इज इक्वल्स टू 3I2। ओके, सो यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास I2 की वैल्यू I/3। ठीक है, I/3। अब निकालेंगे I1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? 2I/3, क्योंकि भाई ये क्या था? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ गई I के टर्म्स में। ठीक है, I1 की वैल्यू 2I/3, I2 की वैल्यू I/3। अब देखिए, अब निकालते हैं शक्ति, यानी कि P 6 ओम वाले पे। सबसे पहले निकालेंगे 6 ओम वाले पे, ऑन 6 ओम। तो हमें पता होता है पावर इक्वल टू क्या होता है? I² इंटू R। यहाँ पे R क्या है? जो 6 ओम वाला है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, P तो P दिया है, I की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? I2 थी, क्योंकि 6 वाला ओम है, 6 ओम है, तो यहाँ पे कितनी गई थी? I2 गई थी। तो I2 की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोग? I/3। सो 1/3 का स्क्वायर 1/9। R6 की वैल्यू, यानी कि जो R है वो क्या है? 6। ओके, बट यहाँ पे क्या है? I के टर्म में आएगी, यानी कि I/I²/9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3I²। ठीक है, P की वैल्यू आ गई 2/3I²। अब निकालेंगे हम किस पे? ऑन, जिसका हमसे पूछा गया है 2 ओम पे। तो 2 ओम पे क्या आ गई भाई? इसके मान लेते हैं, इसकी जो पावर थी P2 थी, और I तो I1 जा रहा था, तो I1² इंटू R R2।
ठीक है, अब देखिए P2 तो P2 है ही, I1 स्क्वायर, I1 की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, इसकी वैल्यू थी 2i/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 4i² 9 R2 की वैल्यू कितनी है 2 × 2, ठीक है। अब हमें लाना है 2/3 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा P2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अगर हम कर दें इसको 2/3 के फॉर्म में अलग से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 2 4 × 4/3 × I², ठीक है। अब देखिए जो 2/3 I² क्या बन जाएगा P यहाँ से, सो 2/3 I² हमने ले लिया अलग से और 4/3 लिया अलग, तो ये बन गया हमारा P × 4/3, तो आंसर आएगा हमारे पास 4P/3। अब चेक करते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसमें दो फॉर्मूलेज लगे थे, एक तो पावर वाला और ये वाला एक जो कॉन्सेप्ट था V1 V2 का, क्योंकि दो अगर दो पैरेलल में लगे हुए हैं दो रेजिस्टेंस, तो उनका जो वोल्टेज है दोनों का सेम होता है, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, 2 सेल्स हैं भाई जो सेम EMF के, यानी कि दोनों में सेम विद्युत विभवांतर बल है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, परंतु आंतरिक प्रतिरोध अधिक है भाई, उनका जो आंतरिक यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हाई है। तो बताना है भाई कि अगर ये अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना कैसे होगा, श्रेणी में यानी कि सीरीज में, आप पैरेलल में। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल में। अब देखिए बताऊँ मैं आपका इसका कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, इसको पैरेलल आंसर कैसे आता है। अगर हमें दिया गया भाई हमारे पास दो सेल्स हैं या फिर कितने भी सेल्स हों जिसका जो है EMF सेम हो, तो अगर बताना है भाई कि हम लोगों को अगर अधिकतम धारा प्राप्त करनी है तो कैसे लगाएं इनको। देखिए अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर उन्हें समांतर क्रम में, देखिए बताऊँ मैं, समझे नहीं समझे, जो सेलों का अगर आंतरिक प्रतिरोध अधिक है यानी कि R वो बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें लगाएंगे किस में, समांतर में, पैरेलल में। अगर जो R है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो क्या लगाएंगे, इसको सीरीज में लगा देंगे, जिससे क्या होगा, हमें अधिकतम धारा प्राप्त होगी, ठीक है भाई। बस ये कॉन्सेप्ट था इसमें, इसको याद रखना। अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, अगर हमें जो रेजिस्टेंस दिया है उनका जो आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अधिक हैं तो लगाएंगे उसमें पैरेलल में लगाएंगे, अगर बहुत ही कम है तो लगाएंगे सीरीज में यानी कि श्रेणी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको गिवन है सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। देखिए इसमें से कौन सा प्रतिरोध ताप बढ़ाने से घटेगा, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर इन सब का ताप बढ़ाएंगे तो इसमें से किसका प्रतिरोध बढ़ेगा भाई ताप बढ़ाने पर, घटेगा, डिक्रीज, घटेगा। फटाफट बताइए, 10 सेकंड्स हैं। एक प्रॉपर्टी है अच्छी खासी, जिसको याद होगी वो कर सकता है इसको। देखिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है अगर जिसका ताप बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घटेगा, वो होती है हमारी सेमीकंडक्टर। क्या होता है भाई, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ठीक है। तो देखते हैं इनमें से अर्धचालक कौन सा है। इनमें से जो अर्धचालक है वो जर्मेनियम है, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, जर्मेनियम। अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालकों में, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है इसको। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, एक बार मैग्नेट है, वो हमने फ्रीली छोड़ दी है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दी है। आपको बताना है उसका जो उत्तरी ध्रुव होगा वो किस साइड होगा, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से बताइए। देखिए टाइम्स अप। हमारे पास एक देखो पृथ्वी है, अगर हम एक बार मैग्नेट को अगर हम इसे लटका देंगे तो जिसका जो नॉर्थ वाला पोल होगा वो नॉर्थ साइड जाएगा और जो साउथ वाला पोल होगा वो साउथ साइड जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्योंकि ये होता है जो पृथ्वी में भी मैग्नेट होता है उसके कारण होता है, ठीक है भाई। सो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, एक सेल है जिसका जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है, 0.5 एम्पियर की नियत धारा से आवेशित किया जा रहा है। तो यदि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो सेल के सिरों के मध्य कितना विभवांतर होगा। यानी कि एक हमारे पास देखिए सेल है, उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, वो चार्ज किया जा रहा है 0.5 एम्पियर के करंट से। इफ़ अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो ये इसके सिरों के मध्य यानी कि जो वोल्टेज कितना होगा भाई, फटाफट बताइए, आपको 10 सेकंड है आपके पास। ओके, देखिए ये आपके पास है कोई ईएमएफ, उसका कुछ रेजिस्टेंट है, देखिए इस टाइप से ये है, कुछ इस टाइप से है। इसका आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका 12 वोल्ट है ईएमएफ, ठीक है, और यहाँ से 0.5 की करंट एम्पियर जा रही है, ठीक है, एम्पियर में। अब इसका फॉर्मूला होता है वी, निकालते हैं हम इसका, तो क्या होता है ई प्लस आई इंटू आर। तो ई की वैल्यू क्या दी है 12 प्लस आई की वैल्यू 0.5 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 4 ओम। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14, सो 14 वोल्ट। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ करेक्ट। देखिए ये वाला फॉर्मूला है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको क्या करना है, चुम्बकीय करना है। तो वो भाई किस दिशा में होगा चुम्बकीय क्षेत्र की, बताना है आपको। फटाफट से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, विद इन 10 सेकेंड फटाफट से बताइए इसका आंसर। ओके, टाइम सब। देखिए इसका आंसर आपको बताना है आपके कमेंट सेक्शन में, आपका ये होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, ये आपके पास एक संयोजन दिया है, यानी कि एक फिगर दिया हुआ है, बताना है ए बी के बीच में कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा। फटाफट बताइए 10 सेकंड के अंदर। देखिए इसकी अच्छी खासी ट्रिक है, बस उसी से उसको आप उसको फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। ओके, टाइम सब। देखिए क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमें मानना होता है जो जो एंड्स होते हैं। देखिए ये तो ए है, यहाँ पर है तो यहाँ भी होगा, यहाँ पर है तो यहाँ भी बी होगा। इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। अब देखिए ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। अब देखिए ए से सी तक आर जुड़ा हुआ है, तो भाई आर जोड़ दो। ए से डी तक कितना जुड़ा हुआ है, ए से डी तक को जुड़ा हुआ है आर, ये वाला, तो ये भी आर जुड़ गया, ठीक है भाई। सी से बी तक जुड़ा है आर, यहाँ जुड़ गया आर। डी से बी तक जुड़ा हुआ है आर, है ना, डी से बी तक, ये डी से बी तक जुड़ा हुआ है आर। अब देखते हैं सी से डी तक ये वाला आर जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का जो रेशियो है, इस वाले का और इस वाले का दोनों का सेम है, तो ये बन जाता है हमारा व्हीट स्टोन, ठीक है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है व्हीट स्टोन की, अगर ये हमारा परपथ यानी कि सर्किट व्हीट स्टोन में है, तो इस वाले जो बीच वाला होता है उसमें करंट नहीं जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, फाइनली हमारे पास बचता है, ये बचता है ये और ये, यानी कि आर 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 और आर। यहाँ पे ए बी है, ये ए है और ये बी है। ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों सीरीज में है तो 2R, ये भी 2R। अब क्या बचा हमारे पास, 2R और 2R कैसे निकालते थे, ये किस में, दोनों पैरेलल में, जिसको निकालेंगे तो 1/2R 1/R इक्वल्स टू 1 + 1/2R। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/R, तो R की वैल्यू क्या होगी R, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा राइट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है, एक हमारे पास विद्युत पंखा है, 250 वोल्ट लेता है, 75 वाट का है। अगर 200 वोल्ट अगर हम उसको दें तो भाई इसकी जो पावर होगी, यानी कितनी पावर लेगा वो,
फटाफट हो जाएगी 10 सेकंड में इसको। पावर का एक फॉर्मूला होता है, जिसको याद होगा वो इजीली इसको कर सकता है। देखिए टाइम्स अप, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये होता है, अगर इसको हम चेंज करें V में तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। एक ये फार्मूला होता है, दो फार्मूला होते हैं, ये वाला एक ये वाला V के टर्म में। अब देखिए दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम है क्योंकि विद्युत पंखा वही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो। P की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू 75 अपॉन P2 की निकालनी है। V1 की वैल्यू कितनी है, 250, V2 की वैल्यू 200, बस इसका स्क्वायर। इसको जब काटेंगे तो ये 5 से 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 5 अपॉन 4 75 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 16, 25 से 3 टाइम, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, P2 की वैल्यू आई 3 इंटू 16 यानी कि 48 वाट। ठीक है भाई, देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।